जय भीम दोस्तों। संविधान बनाने का तीसरा सफल प्रयास। जब 2 बार संविधान बनाने का प्रयास विफल हो गया तो कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मिस्टर पाटिल आज ने बाबा साहब के आवास पर जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुलाकात की और भारत का संविधान बनाने का प्रस्ताव रखा और कहा, आप असली देशभक्त हैं और भारत के नवनिर्माण के लिए आपका योगदान अनिवार्य है। आपके बिना यह कार्य असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप भारत का संविधान लिखें। इस कार्य के लिए भारत हमेशा आपका ऋणी रहेगा। कांग्रेस आपको हर प्रकार से सहयोग करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कुछ शर्तों के आधार पर संविधान लिखने की हाँ कर दी। कलकत्ता, बंगाल के सांसद जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट से इस्तीफा देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1 जुलाई 1947 को जिताकर संसद पहुंचाया। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जुलाई 1947 को संविधान सभा के सदस्य बने। तीसरा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चौथा, 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। ये संविधान निर्माण की प्रमुख समिति थी। पांचवा, इस समिति में 6 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पहला, के.एम. मुंशी। दूसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी। तीसरा, बी.एन. मित्र। चौथा, एन. गोपाला अयंगर। पांचवा, मोहम्मद सादुल्ला। छठा, डी.पी. खेतान। बी.एन. मित्र सदस्य ने थोड़े ही समय बाद अपनी सदस्यता पद से त्याग पत्र दे दिया तथा उनके स्थान पर माननीय माधवराव जी को सदस्य मनोनीत किया गया तथा डी.पी. खेतान का बीच में ही निधन हो जाने के कारण फिर उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को प्रारूप समिति का सदस्य चुना गया। छठवां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अलावा झंडा समिति एवं अन्य कई समिति के भी सदस्य थे। सातवां, संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर नियुक्त किया गया था। आठवां, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की समिति ने संविधान का जो खाका 6 माह से अधिक समय में तैयार किया, उसी संविधान के खाके प्रारूप को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 13 दिन में लिखकर अपनी विद्वानता का परिचय दिया और एक ही बार में पास हो गया। नौवां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। 10वां, संविधान सभा में कुल 284 सदस्य थे, जिनमें से 28 अनुसूचित जाति के और 15 महिलाएं थीं। 11वां, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 12वां, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। 13वां, संविधान सभा की कुल 144 बैठकें हुई। 14वां, संविधान के निर्माण में 7,635 सूचनाओं पर चर्चा हुई। 15वां, भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया है। 16वां, भारत का संविधान दिल्ली में लिखा गया था। 17वां, भारत का संविधान का वजन 1.5 पाउंड यानी 13 किलो है। 18वां, भारतीय संविधान में लगभग 1,46,385 शब्द हैं एवं 234 पेज हैं। 19वां, संविधान की पांडुलिपि 45.7 गुणे 58.4 सेंटीमीटर पार्चमेंट साइज पर लिखी गई है। 20वां, भारत का संविधान बनाने में कुल खर्च 63,96,729 रुपये हुए। 21वां, भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 22वां, भारत के संविधान की शुरुआत हम भारत के लोग से हुई है। 23वां,
भारत के संविधान में देश के लिए हिंदुस्तान शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। इंडिया दैट इज भारत है। 24वां, संविधान के प्रति जनता के विचार जानने के लिए प्रेस का सहारा लिया जाता था। 25वां, भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो हमारे बाबा साहब द्वारा लिखित है। 26वां, जिस समय भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय बाबा साहब का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं चल रहा था, फिर भी उन्होंने पूरे लगन से संविधान लिखा था। 27वां, भारत के संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। 28वां, संविधान निर्माण के समय किसी एक मुद्दे पर यदि सदस्य एक मत नहीं होते थे तो मतदान कराया जाता था। 29वां, 4 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 30वां, भारत का संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। 31वां, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची राज्य और संघ का वर्णन, दूसरी अनुसूची मुख्य पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायाधीशों की नियुक्तियां एवं शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में उपबंध है, छठवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध है, सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के कानून के संबंध में उपबंध है, आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं को मान्यता एवं उल्लेख, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार संबंधी कानून, 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के संबंध में कानून, 11वीं अनुसूची पंचायत राज जिला पंचायत के संबंध में कानून, 12वीं अनुसूची, यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। 32वां, संविधान में 22 भाग हैं। 33वां, संविधान निर्माण के समय 12 अधिवेशन हुए थे। 34वां, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। 35वां, भारत के संविधान में 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। 36वां, जिस कमरे में बाबा साहब ने संविधान लिखा था वह अब संविधान क्लब है। 37वां, संविधान को हाथ से लिखने में 6 माह लगे थे। 38वां, हाथ से संविधान लिखने में 432 निबों पेन का प्रयोग हुआ था। 39वां, संविधान के लिखने में जिस निब पेन का प्रयोग हुआ था वह 303 नंबर की थी। 40वां, भारतीय संविधान बनाने के लिए पेपर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर से आया था। 41वां, जेपी कृपलानी संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 42वां, 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान पर सबसे लंबा ऐतिहासिक भाषण दिया था। 43वां, 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद आदि को भारत का संविधान सौंपा, जिसे हम संविधान दिवस कहते हैं। 44वां, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, यानी प्रजा का दिवस, जिसमें राजा रंक सभी के लिए एक ही कानून है। 45वां, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। 46वां, संविधान में पहला संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। 47वां, भारतीय संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। अंतिम संशोधन दिनांक 2 दिसंबर 2019 को हुआ है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 10 वर्ष और राजनीतिक आरक्षण बढ़ाया गया है। पहले ये आरक्षण 25 जनवरी 2020 तक के लिए था। 48वां, भारत के संविधान में अशोक की लाट, धम्म चक्र और संविधान में भारत शब्द और ध्वज में रंगों का क्रमांक बाबा साहब की ही देन है। 49वां,
भारत के संविधान की मोहर में भारत के नक्शे पर हाथी का सूंड है। 50वां, संविधान सभा के सभी सदस्य टी कृष्णामाचारी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण होने पर संसद में कहा था, एक ही व्यक्ति का कारनामा है जो संविधान बनकर तैयार हो गया, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। 51, संविधान निर्माण के दौरान प्रारूप समिति के 6 सदस्यों में से एक सदस्य का निधन हो गया, एक सदस्य ने त्याग पत्र दे दिया, एक सदस्य अमेरिका चला गया, एक सदस्य अधिकांश दिल्ली से बाहर रहा। इस तरह संविधान बनाने का पूरा भार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर ही आ गया था। संविधान बनाते समय बाबा साहब के सामने निम्न समस्याएं थी। देश अनेक जातियों में बटा है, देश में कई धर्म हैं, देश में अनेक भाषाएं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ों का सही आंकड़ा न होना, अनुसूचित जातियों के साथ भेदभाव का व्यवहार, अछूत दलितों में शिक्षा का पिछड़ापन आदि उपरोक्त समस्याओं से जूझते हुए बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब, जिन्होंने भारत के संविधान लिखने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।